और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत के इस खतरनाक हथियार का नाम है गौरव, जो लॉन्ग रेंज गाइड बम है। डीआरडीओ ने गौरव का सफल परीक्षण किया है। इसे जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसकी दस्तक से पाकिस्तान क्यों परेशान है? तो कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। टेस्ट के दौरान 1000 किलो के इस बम ने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य को भेद डाला। तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस। और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आज इंडिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इंडिया की इस कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है? जो है वो हमला हो सकता है कि भारत जो है वो हमला ना कर दे अगर आपने जो है इस तरफ कुछ किया। ये वो बात असल में जो क्रक्स है वो इसका ये है। टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए कि अब रशिया जो है वो मेड इन इंडिया बूट इस्तेमाल करता है। वो बूट जो बिहार के अंदर बनाए जाते हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। आप भी जानते हैं, हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन भी जानते हैं, मसाइल क्या है। क्या पाकिस्तान दिफाई बजट पर कट अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? वो सिर्फ जो है वो इट इज जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगी? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है। क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज का क्या निजाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आए तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी, और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं और इंडिया जो है जिस तरह से अपने मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आप अभी यहाँ पर खड़ी है, आई कैन
टेल यू मैम के देखें, इंडिया इज नेवर गोइंग टू ले डाउन, ठीक है। हमने उनकी 10 साल अनथक मेहनत देखी है, ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नोहाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी ये पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा होने जा रहा है, वो तो बात की जा रही ना। अफगानिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो होने जा रहा है। एक तरफ तो देखें, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ईरान के अंदर भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है। दुनिया के हालात जो हैं वो तो बदलने जा रहे हैं, वो तो सभी को पता है, लेकिन उसके अंदर ईरान भी है और ईरान का तख्ता भी हो सकता है बहुत जल्दी उल्टा जाए। अमेरिका ईरान का जो है वो तख्ता पलट करेगा ही करेगा। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स जो ईरान है उसके हवाले से जो पाए जाते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी आपको पता है कि जो ये कहा है कि कितनी मोहलत दी है 1 महीने का, या वो ऐसी कोई बात की है उन्होंने, तो ईरान के साथ वो जो जौहरी उनका प्रोग्राम है उसके बाद डील करने की, या ये कि इतना टाइम हम आपको दे रहे हैं। ये दोनों तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो बॉर्डर अगर 2 तरफ का गर्म होता है तो उसको कैसे संभालेगा पाकिस्तान, ये वो बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये बड़ा ही एक अहम गुफ्तगू है, हम आपके लिए जो है ये ज़रूर पेश करते हैं ताकि इसके ऊपर बात की जाए। एक आने वाले दिन जो नज़र आ रहे हैं, जो फ्यूचर है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं उनका, कि इस ऐसे वक्त के लिए नवाज शरीफ जैसा एक बंदा जो है उसको संभाल कर रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ पहले भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते थे, और उन्हीं की ग्रैंड डॉटर की शादी पर आए थे ना मोदी साहब, तो वो उस वक्त भी ये चाहते थे। उसके बाद जब कारगिल हुई तो उस वक्त भी उनका जो बयानिया सामने आया, आपने देखा, अभी तक वीडियोस वो चल रही हैं, और हमेशा से कहा जाता है कि अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच अच्छे रिलेशंस होते हैं तो वो उन्हीं की गवर्नमेंट जब होती है तो ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या वो इस वजह से इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुए, तो हो सकता है आगे चलकर आपको ज़रूरत पड़ जाए। हैं जी, तो कभी भी किसी की ज़रूरत भी पड़ सकती है।